अकेला बैठकर वो क्या करता? मेरे साथ बैठकर उससे कुछ नहीं हो रहा था। अकेला बैठता तो बेड़ा गर्क कर देता सारे कारोबार का। अब्बा जी, इन्हीं बातों की वजह से मेरा काम करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता, कौन से धागे को जुदा किससे करें? कैसी रही आपकी पार्टी? कौन सी पार्टी? शानी बाजी के घर गई थी ना आप? आपकी तो पार्टी हुई। हाँ, ठीक थी, अच्छी थी। पहले जब आप शानी बाजी की तरफ से आया करती थी ना, तो इतनी खुश हुआ करती थी, इतने किस्से हुआ करते थे आपके पास सुनाने को। आज तो आप बहुत खामोश हैं। पहले शादी नहीं हुई थी ना। पहले शानी अपने भाई बहन अम्मा अब्बा के किस्से सुना के हंसती थी और मैं तुम सबकी बातें करके हंसती थी। अब वो अपने शौहर की बात करती है तो आगे से मैं क्या सुनाऊंगी। बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है? अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। दिल करता है अच्छी खासी सुनाओ। आपको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करना छोड़ दिया मैंने आलिया। गुस्सा सिर्फ अम्मा अब्बा के घर तक रहता है। अगला घर इम्तिहानगाह बन जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से भी मुश्किल। आज आपकी नंद की कॉल आई थी। राधा बाजी? अम्मी ने खूब सुनाया उन्हें। क्यों? पता नहीं क्या बात करी थी, पर मेरे हम नशी मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हम नशी। और क्या क्या गुल खिलाने हैं तुम्हारी सहेली के भाई ने। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो आपसे नजरें नहीं मिला सकती और ना ही ज़ेबा से। मुझे क्या ही पता था कि फरहाना का खानदान और उसका भाई इतना निकम्मा निकलेगा। नहीं यास्मीन, नहीं, ये शादी इस तरह नहीं चल सकती। मुझे जामी से बैठकर बात करनी होगी हर इशू पर और उसके बाद मुझे फैसला करना होगा। मेरा भी आपको यही मशवरा है कि एक दफा उसे बुलाए और उससे बात करे कि फरहाना तो हर बात से मुकर गई है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी हैरान हूं कि किस तरीके से उसने मुझसे फोन पे बात की है। सारी जिंदगी उसने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी सहेली की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। यास्मीन, तुम्हारे अंधे एतमाद ने मेरी बेटी, मेरी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंधे एतमाद ने। सारा कसूर तो मेरा नहीं है ना। आखिर मैं घर में रहने वाली औरत हूं। ऐसी तहकीक तो मर्द करते हैं ना, ये काम आपको करना चाहिए था।
लेकिन आपने भी ना तहकीक करने के बजाय बस जल्दी की के ब्याह दो लड़की को। क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? भूल गई हो उस दिन तुम आई थी मेरे पास रुमाल लेकर के, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, सीने से लगा के सो रही है, जल्दी से ब्याह दो उसको। ये तुमने कहा था, मैंने नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी बेटी की बजाय तुम पे एतमाद किया। अगर मैं ज़ेबा से पूछ लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ये है मेरा कसूर। अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती मैंने। लेकिन अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। नहीं। कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। अब ये थोड़ी है कि तफ्तीशों के लिए हमारे पीछे ही निकल पड़ेंगे। क्या अब्बा जी? लेकिन अब्बा जी मुझे तो बताना चाहिए था ना कि फिलवक्त जामी कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो यही समझी थी कि वो कारोबार संभाल रहा है, आप दुकान पे नहीं बैठते तो वो बैठ रहा है, और आपने तो पूरा कारोबार ही बेच दिया, बताया ही नहीं। रईस को पता है। बेचने से पहले मैंने उससे मशवरा किया था, बल्कि उसने ही कहा था, क्योंकि कारोबार में नुकसान हो रहा था और इतनी दौड़ धूप मुझसे नहीं होती थी। पर इस बात को तो 2 साल हो गए। लेकिन अब्बा जी मैं तो नहीं जानती थी ना। और आपने बेचते हुए कारोबार ये नहीं सोचा कि जामी क्या करेगा, उसके हवाले कर देते, वो अकेला संभाल लेता ना। अकेला बैठकर वो क्या करता? मेरे साथ बैठकर उससे कुछ नहीं हो रहा था। अकेला बैठता तो बेड़ा गर्क कर देता सारे कारोबार का। अब्बा जी, इन्हीं बातों की वजह से मेरा काम करने से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। पर हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। बता देना अपनी सहेली के घर वालों को। और कोई काम करता है या नहीं करता, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो हर जरूरत पूरी हो रही थी और होती रहेगी। जी अब्बा जी, मैंने कही है ये बात यास्मीन को। शादी से लेके अब तक सारी तो जरूरतें पूरी कर रहे हैं ज़ेबा की, और ब्याह कर लाएं, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे उसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब्बा जी ये जो अस्मा का मसला शुरू किया है ना जामी ने, बहुत गलत किया इसने। उस लड़की को क्या जरूरत थी घर आकर ज़ेबा से ऑल फॉल बकवास करने की? पता नहीं क्या कुछ कहकर गई है वो। भाई अस्मा के मामले का मुझे नहीं पता, या तो ये इसे पता होगा या इसकी बीवी को। मेरी बीवी झूठ बोल रही है फरहाना बाजी। झूठ तुम बोल रहे हो जामी। तुम्हारी सास ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें बाजार में उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए, और मुझे सलमा बुआ ने भी बताया कि आई थी वो। उसने ज़ेबा को पता नहीं क्या क्या बकवास की है। अगर वो यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें करके चली गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या कसूर है? अब जब गलती तुम्हारी है ना जामी, तो जाओ और जाके मना कर लाओ ज़ेबा को। अब्बा जी से बात करें। लो जी, मैं मना के लेकर आऊं। नया काम सौंप दिया मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं समझाता हूं इसे। पर तुम भी अपनी सहेली के घर वालों को समझाओ कि यूं छोटी छोटी बातों पर बेटियों को घर में नहीं बिठाया करते। ये रिवाज अच्छे नहीं होते। तो समझा दूंगी उसे, लेकिन आप इस जामी को भी तो समझाए ना। ऐसे फारिग नहीं बैठ सकता वो, काम तो करना पड़ेगा उसे कुछ। हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। 2-3 बिजनेस सोच रखे हैं मैंने। जरा ये जायदाद के मसाइल हल हो जाए, फिर करवाता हूं मैं इससे कुछ। अच्छा ठीक है अब्बा जी, मैं फोन रखती हूँ। घर की मुसीबत शुरू करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी देख रहे हैं, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी मेरी बहन भाइयों की नजरों में। आज मैं भी अमेरिका बैठा होता ना, तो फरहाना बाजी मुझसे इस तरह बात ना करती। अरे तू क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना तेरे। बाजी, फरहाना बाजी ने बात ही ऐसी की है मुझसे, और वो भी उस लड़की की साइड ले रही है जिसका कसूर है। मेरा क्या कसूर है? उसका कसूर है। हाँ कसूर तो उसका है, लेकिन मना कर लाना पड़ेगा उसे। अब देखना, इस घर में एक औरत की तो जरूरत है ना। तू क्या चाहता है, बुढ़ापे में मैं हांडी चौका करूं? तो जाके ले आऊंगा उसे। ऐसा भी क्या हो गया है कि वो वापस नहीं आएगी? मेरे